सीन ये है कि जब आप पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठ रहे हों, हालांकि उन्होंने हथकड़ियाँ नहीं थी लगाई हुई, वैसे ही उन्होंने बिठा लिया था कि आपको जी अब हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पर भी होंगे, जहाँ से देख रहे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, जो मैंने सियालकोट से लाहौर की बनाई थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, अच्छा रिस्पांस मिला। शुक्रिया उन लोगों का जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी और लाइक किया। मेरे हिसाब से तो वैसे मेरी पहली ट्राई थी, तो मेरे हिसाब से तो गुजारा ही था, पर फिर भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसी वजह से फिर अपडेट कर सकूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछली वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। तो जिन जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हुई, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, ताकि आप लोग वो देख सकें कि मेरा टूर कैसा लगा आप लोगों को सियालकोट से लाहौर का। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ आप बीती बताऊंगा कि मेरे साथ आखिर बना क्या, क्योंकि व्लॉगर जो होता है वो जगह जगह पर उसको ज़ाहिर सी बात है वीडियो बनाता है, जहाँ पर भी जाता है तो फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी होती है। तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लोग किसी की इजाज़त के बिना फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते, या हमें पता नहीं होता कि भाई यहाँ पर हम लोग कैमरा यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अब ऐसे एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ जब मैं दुबई गया विज़िट पे। तो सीन ये हुआ कि मैं 3 माह की विज़िट पे गया हुआ था। वहाँ पर वहाँ के रूल से तो मैं वाकिफ़ नहीं था। जिनके पास गया था वो तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर रह रहे थे, वो तो अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। हमारा प्लान बना, हम 3 बंदे थे उस दिन रूम में। हमारा प्लान बना कि चलो यार, हम दोनों भी फ़ारिग है, तो तुम तो वैसे ही विज़िट पे आए हो, आओ तुम्हें घुमा के ले आते हैं। तो वो मुझे ले गए मेट्रो ट्रेन की तरफ। तो वहाँ पर जाके हमने डिसाइड किया कि हमने जाना कहाँ है। तो एक था नाइजीरियन लड़का, उसका नाम केल्विन था, और एक पाकिस्तानी लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। तो सीन ये हुआ कि फिर केल्विन जो था उसने डिसाइड किया कि हम लोग JBR चलेंगे, JBR बीच पे। JBR जुमेरा बीच रेजिडेंस, तो उधर लेकर गया वो हमें। वहाँ पर हम लोग गए तो काफ़ी अच्छा माहौल था, मींस कि यूरोपियन माहौल था वो उस एरिए में। सब लोग भी यूरोपियन, अंग्रेज़ वगैरह ज़्यादा थे उस एरिए में। तो जब वहाँ पर हमें लेकर गया तो वो फ़ोटो सेशन करने लग पड़े। काफ़ी लोग आगे भी कर रहे थे, यानी कि जो आए हुए थे वहाँ पर बीच साइड पे बेड भी लगे हुए थे रेस्ट करने के लिए, यानी कि जो फैमिलीज़ वगैरह आती है, पर उस वक्त वो खाली था। तो मैं पानी पीने के लिए उस बेड पे बैठ गया, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था एक। सिक्योरिटी के बारे में वहाँ की आपको बता दूँ कि जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है उसको आधी पुलिस जितना इख्तियार होता है वहाँ की सिक्योरिटी को। तो वो जैसा कहे फिर आपको मानना पड़ता है। मैं पानी पीने के लिए वो बेड पर बैठा, तो उसने मुझे आकर बोला कि भाई, नेपाली था, उर्दू बोल रहा, नेपाली था। तो उसने मुझे बोला आकर, भाई ये फैमिली एरिया है, तो फैमिली के लिए ये स्पेशल, तो आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तो काइंडली आप उठ जाए। मैंने कहा ओके ठीक है, आपने मुझे बता दिया, ठीक है। मैं उठ गया वहाँ से। अब आगे गए हम लोग वहाँ पर। अब फ़ोटो सेशन हो रहा है, केल्विन भी अपनी फ़ोटो ले रहा है, मैं भी ज़ाहिर सी बात है घूमने फिरने आया हुआ था, तो मैं भी अपनी फ़ोटोज़ लेने लग पड़ा। अब दूर से खड़ा होकर एक नेपाली दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था, वो हमें देख रहा था। उसने हमें मना नहीं किया, ना उसने हमें बताया कि यहाँ पर फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं है, ये फैमिली एरिया है। अब मेरे ख्याल से केल्विन को भी नहीं था पता, ज़ाहिर सी बात है उसको नहीं था पता, इस वजह से वो भी पिक्चर्स वगैरह ले रहा था। अब जो पाकिस्तानी था, मेरा ख्याल है अभी तक मुझे यानी कि उसका यानी कि अच्छे से पता नहीं चल सका कि उसको पता था या क्या था। ना वो फ़ोटोएँ ले रहा था अपनी, और ना वो कोई बात कर रहा था, सिर्फ वो इधर उधर देख रहा था, तो कोई बोल भी नहीं था रहा कुछ भी। इतने में ही मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। तो दोपहर का टाइम था, धूप थी, जून जुलाई का महीना था। तो कोई ख़ास फैमिली भी नहीं थी आई हुई, बल्कि आई नहीं थी हुई। हमारे आने पे कुछ लोग चले भी गए हुए थे उधर। बीच था, काफ़ी अच्छा नज़ारा था, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड अपने जो उनका इंचार्ज है उनको बुला लाया। वो अरबी था। अब उसने आते ही मुझे पकड़ा। वो दूर से आ रहा है जनाब, 2 सिक्योरिटी गार्ड है उसके पीछे, और आगे आगे वो है।
उसने यानी कि अरबिक लिबास तो नहीं था पहना, पैंट शर्ट पहनी थी, पर वो बोल अरबी रहा था। तो दुबई के जो अरबी होते हैं वो ज़ाहिर सी बात थोड़ी थोड़ी उर्दू भी जानते हैं। तो उसने आकर कहा कि अपना मोबाइल मुझे दे दो। तो उसने आके मेरा मोबाइल छीना, कैल्विन का मोबाइल छीना, और पाकिस्तानी जो था वो साइड पे हो गया। हम दोनों फंस गए। उसने मेरा मोबाइल ले लिया। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसने मुझे बस यही बोला है, यू बिग ड्रामा, यू डूइंग फ़ोटो सेशन, यू बिग ड्रामा, आई वांट टू गेट यू इन द पुलिस। बड़ा यानी कि उसने ड्रामा किया मेरे साथ। आते सारी जी उसने बोला कि जी तुम ड्रामा कर रहे हो, पिक्चर्स बना रहे हो छुप छुप के, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो उसने हमारे मोबाइल ज़ब्त कर लिए। उसने हमारी एक ना सुनी। उसने कहा आ जाओ, तुम लोगों को ऑफ़िस में लेकर जाना है। हम दोनों को वो ऑफ़िस में ले गया, कैल्विन को और मुझे। मैं तो डर गया। मैं तो ज़ाहिर सी बात है पहली दफ़ा आया था, मुझे तो कुछ पता नहीं था। और ना उधर कोई यानी कि पोस्टर लगा था कि यहाँ पर पिक्चर लेना अलाउ नहीं है, यहाँ हमें किसी ने बताया नहीं था। और जो यानी कि जो बताया था उस पर हमने अमल कर लिया कि भाई ये फैमिली की जगह यहाँ पर आप बैठना अलाउ नहीं है। हम लोग वहाँ से उठ गए। अब इसका हमें पता नहीं था। अच्छा, वो हमें वहाँ पर लेकर गया अपने ऑफ़िस में, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के ऑफ़िस में। तो उन्होंने कहा जी कि आप लोग बैठ जाएं। नेपाली थे, उर्दू बोलते हैं। आप लोग बैठ जाएं, हमारा जो हेड ऑफ़िसर है वो आएगा, उसको मुदीर कहते हैं वहाँ पर। वो आकर आपसे बात करेगा और वही इसका फ़ैसला करेगा कि आपके साथ करना क्या है। अच्छा जी। अभी इतनी देर में हम लोग बैठे हैं तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड हो रहे हैं। उनमें से एक अच्छा बंदा था, तो उसने आकर मुझसे पूछा क्या बात है, किस केस में आप लोग आए हैं। तो मैंने उसको बताया कि यार देखो, हमें इन्होंने ना कोई वार्न किया ना कोई बात किया, बस आए हैं हमारे पास, हमसे मोबाइल ज़ब्त किया इन्होंने और हमें ले आए यहाँ पर, हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उसने मुझे एक बात पूछी, आपने कोई पिक्चर्स खींची हैं किसी लेडीज़ की, किसी फैमिली की पिक्चर्स खींची हैं? मैंने बोला यार मोबाइल आप लोगों के पास है, आप चेक कर लें। हम ये नहीं कहते कि आप हमें यानी कि ये माफ़ कर दें, ये आप मोबाइल चेक कर लें। जिस केस में आप हमें लेकर आ रहे हैं वो कम से कम हमने किया भी है कि नहीं, ये तो चेक कर लें। उसने फिर मुझे बताया कि बेफ़िक्र हो, आप लोगों ने नहीं किया, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ टॉर्चर करेंगे, डराएंगे, बस इतना करेंगे फिर छोड़ देंगे। अच्छा, इतने में 3 घंटे गुजर जाते हैं। 3 घंटे के बाद वो शाम जब होती है तो वो मुदीर आता है। अब जो वो एंटर होता है मुदीर, तो इतना लंबा सा, उसने अरबिक ड्रेस पहना हुआ और गुस्से वाला। मैं तो उसको देख कर यानी कि मैंने कहा ये नहीं छोड़ेगा। तो जब वो आया अंदर, उसने आते सारी पहले मुझे बुला लिया, मेरा मोबाइल ऊपर पड़ा हुआ था। अब जब उसने मुझे बुलाया तो उसने बोला कि क्या किया तुमने? मैंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं पता मैंने किया क्या है, ये मुझे ले आए हैं कि जी आपने ये किया। अब वो जो उसका मुदीर था, मुदीर का जो जूनियर था जो हमें लेकर आया था अरबी, अब वो उसके ताबे था। वो जब एंटर हुआ तो उसने जनाब उसका हैंडशेक किया और उसके हाथ चूमने लग पड़ा। बड़ा यानी कि उसका कर रहा था वो। उसने आते सारी यानी कि भड़का दिया उसको कि भाई ये फैमिलीज़ की फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे छुप छुप के, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। उसको और गुस्सा चढ़ा दिया। तो वो हमारे मोबाइल ही चेक कर रहा, अब हमसे ही बस डिस्कशन कर रहा है। उसने मुझसे मेरा वीज़ा पेपर मांगा, मैंने उसको अपना वीज़ा पेपर चेक करवा दिया। उसने हमारा वीज़ा पेपर चेक किया कि वैलिड है कि नहीं। उसी टाइम उसने चेक किया, करवाया सिस्टम से, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वैलिड था वीज़ा। उसने फिर मुझे बोला कि तुमने क्यों फ़ोटोज़ लिए? मैंने कहा मैंने नहीं ली भाई, देख लें आप, मोबाइल आपके पास है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो भी मेरी एक बात ना सुने, फ़ेसबुक पे अपलोड करेगा, ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा भाई आप देख लो, मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ली, अगर मेरे पास फ़ोटो है तो फिर आप मुझे बोलो। तो मैं एक्चुअली मैं जॉब के लिए गया हुआ था दुबई। तो मेरे पास 2-3 टाइप की सीवीज़ थी, ऑफ़िस टाइप की सीवीज़ थी। उनके अंदर मैंने अपनी एक सीवी बनाई हुई थी सिक्योरिटी ऑफ़िसर की, सॉरी, सिक्योरिटी ऑफ़िसर की सीवी मैंने बनाई हुई थी अपनी। तो मैंने उसको एक बात बोली कि मैंने कहा कि देखें लिसन, मैं भी अप्लाई कर चुका हूँ सिक्योरिटी ऑफ़िसर की जॉब के लिए, तो मुझे भी पता है इनके रूल्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए। किसी काम को अगर कोई कर रहा है उसको वार्न करना चाहिए या उसको डायरेक्ट पकड़ के ले आना चाहिए। मैंने कहा इन्होंने हमें एक दफ़ा भी वार्न नहीं किया, ना कोई उधर पोस्टर लगा हुआ था कि भाई पिक्चर्स ही लेनी, और हमने किसी की भी नहीं, हमने अपनी पिक्चर्स ली हैं बस। इतने में थोड़ा सा वो इम्प्रेस हो गया, उसको थोड़ी बात समझ में आई। उसने मुझे बोला कि बैठ जाओ जाकर। अच्छा, उसने दूसरे को बुलाया, कैल्विन को उसने बुलाया। तो कैल्विन को भी बोल रहा था यही सब कुछ। कैल्विन को बोल रहा था कि तुम्हारा वीज़ा किधर है? उसने बोला कि मैं परमानेंटली इधर रहता हूँ, मेरी जॉब है इधर, मैं शेफ़ हूँ होटल में।
तो उसने उसको बोला कि अपना आईडी कार्ड दो। अब कैल्विन उसके साथ गुस्से में आ गया। मैं उस बंदे को देख रहा था, कैल्विन को बड़ी हिम्मत थी कि अरबी के साथ वो इस तरह फेस कर रहा है उसको, और उसके साथ गुस्से में बोला। मुदीर बोले कैल्विन को कि अपना आईडी कार्ड दो। वो गुस्से से आके बोले कि मैं किस वजह से अपना आईडी कार्ड दूँ, तुम मेरी कंपनी में कंप्लेन कर दो और मेरी जॉब चली जाए, तो मेरा कोई कसूर भी नहीं है, तुम मेरी जो लाइफ है वो तबाह कर दोगे, तो मैं अपना आईडी कार्ड नहीं दे सकता तुम्हें। खैर उसने आखिर कैल्विन का मोबाइल चेक किया कोई प्रूफ लेने के लिए, उसके मोबाइल से कुछ भी ना निकला। उसने कैल्विन को मोबाइल दे दिया और उसको छोड़ दिया कैल्विन को। अब मैं बीच में से डर रहा था कि मैं अब अकेला रह गया हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं तो आया भी फर्स्ट टाइम। अब कैल्विन मुझे जाते हुए कह गया था कि डोंट वरी आई एम विद यू। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि यार ये लड़का अच्छा है, मेरे रूम का है, नाइजीरियन, तो हो सकता है मेरा कुछ साथ दे। अब मैं विंडो से देख रहा हूँ कैल्विन बाहर जाकर खड़ा हो गया, वो भागा नहीं, बड़ा उसने साथ दिया मेरा उस लड़के ने। तो इतने में 2-3 लड़के और आ गए। अब 2 इंडियन आ गए थे। अब वो जो 2 इंडियन आए थे वो तो पूरे ठाट बाट से शॉर्ट्स वगैरह पहन कर, टैटू वगैरह बनाकर, कैप वगैरह सब कुछ, यानी कि पूरे तैयारी के साथ आए हुए थे। अब जब मुदीर ने उनका मोबाइल चेक किया तो उनके मोबाइल में कोई 100-150 पिक्चर्स फैमिली की निकल आई। वो और गुस्से में आ गया। अभी इतने में एक और पाकिस्तानी भी आ गया। पाकिस्तानी वो आया तो उसके मोबाइल में पिक्चर्स थी। तो सीन ये हुआ कि हमें 6 घंटे गुजर गए उधर बैठे बैठे। जब 6 घंटे गुजर गए उसके बाद उसने फ़ैसला क्या किया कि आप सबको मैं अरेस्ट करवाऊंगा, आप सबको पुलिस में दूंगा, 6 माह के लिए आपको जेल होगी, उसके बाद आपका फ़ैसला होगा, आपको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मैं तो बीच में से डर गया भाई। मैंने कहा कि मेरा तो फ्यूचर लग गया, मैं तो फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने तो अप्लाई भी किया हुआ है, अभी कल परसों तक तो मेरा वो रिप्लाई भी आने वाला है जहाँ जहाँ पर मैंने सीवीज़ वगैरह दी। तो मैं तो भाई फुल डर गया कि अल्लाह ही खैर करे अब कि क्या होगा। उसने हमारी एक ना सुनी। इतने में ही बस टाइम हो गया उनकी छुट्टी का। अब सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो अपनी शिफ्ट चेंज कर रहे हैं और वो मुदीर जाने की तैयारी कर रहा है। इतने में पुलिस वाले आ गए। जब पुलिस वाले एंटर हुए मैंने कहा ले वलीद तू गया, आज नहीं बचदा। तो जब वो आए पुलिस वाले, वो भी यानी कि हमारी एज की थे, लड़के लुड़के ही थे, कोई यानी कि ज़्यादा एज के नहीं थे। 2 गाड़ियाँ पुलिस की आ गई। मैं देख कर हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये लोग तो सीरियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, 2 गाड़ियाँ पुलिस की आ गई है हमें पकड़ने के लिए। हालांकि कोई जुर्म भी नहीं किया, कोई बात होती है, कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं। उससे पहले ना मैंने न्यूज़ एक पढ़ी थी, फ्रेंच कपल था, उसने ईरान में ना कोई वीडियोज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह किसी एरिया की बनाई थी, तो उनको 11 साल की सज़ा हो गई थी। तो बस इसी तरह के ख्याल माइंड में घूमने लग पड़े थे। तो मैं सोच सोच के बस परेशान हो गया। अच्छा, अब पुलिस वालों ने हमारे मोबाइल चेक किए, कुछ भी ना मिला। जो मेरा मोबाइल उसने उठाया, उसने पूछा कि ये किसका है। मैंने कहा ये मेरा है। कुछ भी ना मिला उसको। उसने कहा आ जाओ। अच्छा जी, अब हमें वो लेकर जा रहे हैं अपने साथ। सीन ये है कि जब आप पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठ रहे हों, हालांकि उन्होंने हथकड़ियाँ नहीं थी लगाई हुई, वैसे ही उन्होंने बिठा लिया था कि आपको जी अब हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, उस टाइम आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा कि यार अब मैं क्या करूं। भले से भला जो बंदा होता है उसका भी दिमाग घूम सकता है कि यार फ्यूचर गया। अच्छा जनाब, अब मुझे एक जो पाकिस्तानी लड़का था वो सऊदीया से आया था विजिट पे, वो भी आया था, तो और जो इंडियन लड़का था, हम तीनों को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। अब हम तीनों को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया पुलिस वालों ने। जब गाड़ी पार्किंग लॉट से उन्होंने बाहर निकाली है तो उन्होंने सबसे पहले हमसे सवाल किया कि आप लोगों के पास नोल कार्ड है। नोल कार्ड वहाँ के लिए होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बस के अंदर भी और मेट्रो ट्रेन के अंदर भी उधर कार्ड चलता है, उसको कहते हैं नोल कार्ड। तो मैंने बोला जी हमारे पास तो है नोल कार्ड। अच्छा, अब जो इंडियन था वो काफ़ी डरा हुआ था बेचारा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी जो उसने गलती की थी वो तो उसको पता था। तो अभी जब बाहर निकले हैं पार्किंग लॉट से, अब उन दोनों पुलिस वालों की आपस में डिस्कशन हो गई है कि इनका क्या करें। अरबी में डिस्कशन कर रहे हैं। अब मुझे अरबी आती थी और जो सऊदीया से आया था उसको भी अरबी आती थी। मैं ऑलरेडी कुवैत में पला बड़ा हूँ, मुझे ऑलरेडी अरबी आती थी। अब उनको नहीं था पता
ज़ाहिर सी बात है उनको तो ये है कि ये विजिटर्स हैं, इनको कहाँ अरबी आती है। अब जो इंडियन था उसको अरबी नहीं थी समझ आती। अब वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि इनको थोड़ी देर घुमाते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं और फिर इनको छोड़ देंगे ऐसी जगह पर। तो तुम कहना कि इसको नहीं छोड़ना, मैं बोलूँगा नहीं यार चांस दे दो। अब उन दोनों के अंदर डिस्कशन हो गई है। मैं और वो जो सऊदीया से लड़का आया था, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़े। तो मैंने उसको सर हिलाया तो उसने कहा हाँ मुझे भी समझ आ गई। तो उसके कहने का मकसद ये था कि बस तरले डालो इनके, इनका बस मकसद ये है अब कि ये करे हमारे साथ। मैंने कहा बस मैं समझ गया। तो वो जो इंडियन लड़का था वो बेचारा डरा हुआ बैठा हुआ था, हम उसको समझाएं, वो यहाँ तक के रोने पे आ गया बेचारा। तो अभी एक पुलिस वाला कह रहा है कि अभी तुम लोगों को 6 माह का सज़ा होगा, उसके बाद तुम लोगों का फ़ैसला होगा, फिर डिपोर्ट करेगा, ये करेगा, अभी पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। अब दूसरा बोले नहीं इनको चांस देना चाहिए। अच्छा, इसी तरह इनकी गुफ्तगू हो रही है। पूरे 2 से ढाई घंटे उन्होंने हमें JBR गाड़ी पे घुमाया। कभी हमें CID के हेडक्वार्टर्स ले जाएं, वहाँ पर उन्होंने बंदा खड़ा किया हुआ था, वो हमें टॉर्चर करे, दरवाज़ा खोलकर गाड़ी का 1 2 3 तुम तीनों को जेल करेगा। 6 माह से कम तो बोलते ही नहीं थे वो। अच्छा, अब हमें तो कहानी की समझ आ गई हुई थी स्टार्टिंग में ही, मुझे और वो जो सऊदीया से आया था लड़का, कि भाई होना क्या है, बस एक वक्त गुजारना था। तो 2.5 घंटे गुजरे हैं, उन्होंने हमें दोबारा उसी जगह पे उतारा है। उतार के उन्होंने बोला देखो यार, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं बताएगा कि क्या करो क्या ना करो, आपने ख़ुद पूछना है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं। वाकई ये हमारी मिस्टेक थी कि हम लोग पूछते कि भाई बना सकते हैं, ले सकते हैं वीडियो फ़ोटोज़, क्योंकि कई लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और वो तो इसी यानी कि इंतज़ार में रहता है कि किसी को हम पकड़वाएं और हमारी वाह वाह हो जाए कि भाई हम लोग बड़े अलर्ट रहते हैं। तो उन्होंने जनाब हमें, जो साथ लड़का था पुलिस वाला दूसरा, उसने थोड़ा समझाया कि यार देखो यहाँ पर ये सीन है, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोगों के ऊपर कोई केस नहीं होगा, अगर तुम लोगों ने किया होता तो तुम लोगों की खैर नहीं थी, तो फिर अदालत ने आप लोगों का फ़ैसला करना था जो करना था। खैर उन्होंने हमें वापस उतार दिया जहाँ से उन्होंने हमें लिया था। तो जो इंडियन था उस बेचारे को वो साथ ले गए, क्योंकि उसके पास 100 से 150 पिक्चर्स थी जो उसने ली हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे पिक्चर्स के अलावा कुछ थी नहीं, तो ना हमें ज़रूरत थी। जब वापस उतरे हम दोनों बड़ा खुश हुए कि यार शुक्र है अल्लाह का कि बहुत बड़ी मुसीबत से बचे। जब वापस उतरे तो मैं कैल्विन को देखकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो तब से मेरा इंतज़ार कर रहा था वहाँ पर। उसने पीछे से यानी कि जो मेरे चाचू थे जिनके पास मैं ठहरा हुआ था उनको कॉल वगैरह कर दी, वो भी आ गए तब तक। तो कैल्विन ने बड़ा साथ दिया, अभी तक उसके साथ बातचीत होती है। मकसद ये नहीं है कि किसी कंट्री के बारे में कोई बुरी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद है, बुरी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद नहीं है, बस अलर्ट करना है कि आप जहाँ भी जाएं, चाहे पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री हो, जहाँ भी आपने वीडियो बनानी है आप वहाँ के इंचार्ज या वहाँ की सिक्योरिटी से डिस्कशन कर लें या उनको अलर्ट कर दें कि भाई हम लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है, ताकि आप एक यानी कि उनको बता दें, बाद में आपके लिए इशू ना क्रिएट हो। तो इन जैसे मामला से आप बच सकते हैं। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस उनको बताना होता है, ये बेहतर होता है एक ब्लॉगर के लिए, एक वीडियो कैप्चर करने वाले के लिए या फ़ोटोज़ वगैरह लेने वाले के लिए। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ अपना शेयर किया। किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो बेहतर यही है कि हम लोग वहाँ के जो इदारे के लोग हैं या सिक्योरिटी वाले होंगे, इंचार्ज होंगे, हम उनको थोड़ा सा अलर्ट कर दें कि भाई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इजाज़त है ना, हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियो से बहुत बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ बने हुए हैं। तो बेहतर यही है कि हम लोग अलर्ट करके फिर बनाएं। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगली वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगी जो मैं लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।